जेसन और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी जल्दी जल्दी अपना सामान बांधकर भाग रहे हैं। हैरान होकर जब वे सड़क पर आए तो देखा कि हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है, जैसे कयामत आ गई हो। जेसन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने अपने परिवार को लेकर निकलने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि वही पड़ोसी वापस लौट रहा है। स्थिति और अजीब हो गई। जेसन के परिवार में बेचैनी बढ़ने लगी। जब वे ट्रैफिक जैम में फंस गए तब पता चला कि शहर छोड़ने का एकमात्र रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर लगातार घोषणा कर रहा था, शहर में अचानक महामारी फैली है, सभी निवासी तुरंत घर लौट जाएं। जेसन को समझ आ गया, उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। तभी एक पत्थर उनके पास आकर गिरा। ऊपर देखा तो पहाड़ी की चोटी पर धूल उड़ रही थी और 2 लड़ाकू विमान तेजी से उनके शहर की ओर बढ़ रहे थे। सबकी चीख के साथ विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। पत्नी बेथ ने तुरंत समझ लिया, अगर वे घर लौटे तो जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विमान मुड़कर सड़क पर भागते लोगों की ओर आने लगे। सबको एहसास हुआ सेना उन सभी को मारना चाहती है। बेथ ने पहाड़ी पर एक स्कूल देखा और तुरंत परिवार को लेकर वहां की ओर भागने लगी। पीछे से दूसरे दौर के बम गिरने लगे, लेकिन वे जल्दी से आगे निकल गए। स्कूल पहुंचकर उन्होंने एक बम शेल्टर यानी शरणस्थली का दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ऊपर जोरदार धमाके हुए। कौन सा ऐसा वायरस था कि सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई की? जेसन और बेथ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने शरणस्थली में रहने का फैसला किया। वहां खाने के पुराने डिब्बे थे जो तीनों के लिए काफी थे। बेथ उदास थी। दरवाजा बंद करते समय उसकी हथेली कट गई थी। कहीं उसे वायरस तो नहीं लग गया? लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं था। जेसन ने दरवाजे को मजबूत लोहे की जंजीर से बंद कर दिया। भूमिगत जीवन आसान नहीं था। खाने में सिर्फ डिब्बा बंद सामान, पीने का पानी गंदा कुआं, वक्त काटने के लिए ताश खेलते या लुका छिपी। इस तरह अलग थलग रहने से उन्हें लगने लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। दिन बीतने पर बेटी बोर हो गई। पूछने लगी कि वे यहाँ कब तक रहेंगे। जेसन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बेटी को समझाया कि जब बाहर वायरस खत्म हो जाएगा और सब कुछ सामान्य होगा कब वे बाहर निकलेंगे। लेकिन इंतजार 300 दिनों तक चला। बेटी ने मां के बनाए परावर्तक दूरबीन से वेंटिलेशन छेद से बाहर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ बमों से जली हुई जमीन दिखाई देती, कोई जानदार चीज नहीं। लगने लगा कि शायद वे ही इस दुनिया में बचे हैं। मां ने समझाया कि उसके दोस्त भी कहीं छिपे होंगे। एक दिन बेटी ने देखा कि एक डिब्बा खाली है, उसमें एक छेद था, जैसे किसी ने खा लिया हो। शायद किसी चीज ने चुरा कर खा लिया था। बेथ ने सारे स्टॉक की जांच की। कुल 12 डिब्बे खाली थे। ये उनके परिवार के 2 हफ्तों का राशन था। दुख ना होना झूठ होगा। बेथ ने वेंटिलेशन होल की ओर देखा। शक हुआ कि चूहे अंदर आकर खा गए। छोटी लड़की के निराश चेहरे को देखकर जेसन ने तुरंत दिलासा दिया, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत हो। अगर खाना खत्म हो गया तो वो ऊपर जाकर सामान ले आएगा। उस रात लड़की मां के साथ ब्लॉक से खेल रही थी। अचानक पीछे से हल्की सी आवाज आई। पता चला कि चूहा फिर से डिब्बा चुराने आया है। जेसन गुस्से में चाकू निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हो गया। कौन जानता था कि छोटा जीव बहुत तेज था। लगभग बिल से बाहर निकलने ही वाला था कि बेथ ने अचानक हाथ बढ़ाकर चूहे को चपटा कर दिया। लेकिन सभी के खुश होने से पहले काली मिर्च जैसी गंध फैल गई। पता चला कि चूहे ने तेल का दिया गिरा दिया था जो जलने लगा। जेसन ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन गर्म लोहे की चादर से हाथ जल गया। तापमान बढ़ने के साथ दिए की बोतल का ढक्कन अचानक फट गया। उड़ती हुई जलती हुई तेल की बूंदों से आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने लगी। जेसन ने भी वहां रखी बाल्टी से आधा पानी डाल दिया। दोनों की मेहनत से आखिरकार आग बुझा दी गई। उन्होंने बेड के नीचे छिपी बेटी को ढूंढा, लेकिन देखा कि वो सामने देखे जा रही थी। पता चला कि गाढ़ा धुआं वेंटिलेशन होल से बाहर जा रहा था। इससे उनकी लोकेशन जरूर पकड़ में आ जाएगी। सभी इतने डरे हुए थे कि बोल नहीं पा रहे थे। जेसन ने पहले दिलासा दिया, शायद अंधेरी रात धुएं को छुपा देगी। तीनों डरते डरते पूरी रात गुजार दी। खैर कोई अनहोनी नहीं हुई। हालांकि जेसन ने प्रिज्म से एक और समस्या देखी। शीशे पर गाढ़ी कालिख की परत जम गई थी। मतलब धुआं बाहर जाते समय वेंटिलेशन होल के आसपास भी कालिख जम गई होगी। पकड़े ना जाने के डर से पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का जोखिम उठाने का फैसला किया। जंजीर खोलने के बाद उन्होंने ध्यान से सुना, पक्का किया कि बाहर कोई हलचल नहीं है। फिर दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। बेटी अकेली बेस पर रह गई, लेकिन काफी देर बाद भी माता पिता नहीं लौटे तो उसने स्टूल पर चढ़कर प्रिज्म वाली टेलीस्कोप से बाहर का हाल देखा। जल्द ही उसने देखा कि माता पिता बिल का छिपाव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेंस घूमा, दूर के जंगल में अचानक एक काले साए की झलक दिखी। बेटी ने जोर से चिल्लाकर पिता को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी ज्यादा थी, दोनों ने सुना नहीं। बेचैनी में छोटी लड़की ने डर को भुलाकर सीढ़ियों पर चढ़कर ढक्कन से बाहर निकल आई। इस समय लड़की ने देखा कि माता पिता कहीं गायब हो गए थे। लड़की ने बेचैनी से जोर से पुकारा,
अचानक एक बड़ा हाथ बाहर निकला, जो वहीं छिपे हुए माता पिता का था। उसने और उसके माता पिता ने बात करने की कोशिश की, तभी अचानक जंगली हिरणों का झुंड आ धमका। हालांकि वे बच गए, लेकिन बेथ बिल्कुल खुश नहीं थी। ये हिरणों का झुंड किसी चीज से बचने के लिए भाग रहा था। कुछ लोगों ने खतरा भांप लिया और तेजी से भाग गए। जेसन ने लकड़ी के तख्ते से बिल को ढक दिया और फिर लोहे की जंजीर से दरवाजा मजबूती से बांध दिया। कई सुरक्षा उपाय करने के बाद उसने सभी को चुप रहने को कहा। जेसन ने ध्यान लगाकर बाहर की आवाजें सुनना शुरू किया। ऊपर से साफ साफ कदमों की आवाज आ रही थी। लग रहा था कि वो वहां की अजीबोगरीब हालत को समझ गया है और लगातार इधर उधर घूम रहा है। छोटी लड़की डर के मारे रोने लगी। बेथ लगातार उसे चुप रहने के लिए समझाती रही, कहा कि अगर पकड़े गए तो सब खत्म। जेसन तुरंत आगे बढ़ा, हर तरह से बेटी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे वो धीरे धीरे शांत हो गई। बेथ ने वेंटिलेशन होल पर नजर गड़ाए रखी, मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ऊपर से जोरदार चोट लगी, फिर भारी कदमों की आवाज आई। जेसन ने आवाज का पीछा किया और आखिरकार दरवाजे के ठीक नीचे रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। जिस बात का डर था वही हुआ। लोहे के ढक्कन पर जोरदार दबाव पड़ा। हालांकि जंजीर ने मजबूती दी थी, लेकिन ऊपर वाला ये तय कर चुका था कि अंदर कोई है। लगातार कई जोरदार झटके आए और जंजीर को बांधने वाला स्टैंड टूट गया। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था, बेथ ने दांत पीसकर सीढ़ियों पर चढ़कर जंजीर को खींच लिया और अपने शरीर के वजन से उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। फिर एक जोड़ी हरी चमकती आंखें अंदर झांकने लगीं। छोटी लड़की चीख पड़ी। खैर, आखिरी वक्त पर जेसन ने पाइप तोड़कर दरवाजे की दरार में जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ढक्कन के ऊपर का दबाव जल्द ही खत्म हो गया। पति पत्नी ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि बाहर कदमों की आवाज दूर जा चुकी थी, लेकिन जेसन अभी भी पूरे शरीर में कांप रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि बाहरी दुनिया में न सिर्फ बेरहम सैनिक हैं, बल्कि खूंखार राक्षस भी हैं। परिवार के सभी सदस्य निराश होकर सीढ़ियों के पास बैठ गए। अब उनकी लोकेशन खुल चुकी थी। अब कभी भी और राक्षसों के हमले हो सकते थे। जल्द ही स्टोर रूम की अलमारी हिलने लगी। कदमों की आवाज और भी घनी हो गई, मानो हजारों सैनिक सिर के ऊपर से गुजर रहे हों। फिर वे सभी बिल के पास इकट्ठे होकर लोहे के दरवाजे पर जोरदार हमला करने लगे। इस बार का दबाव पहले से कई गुना ज्यादा था। मजबूत लोहे का दरवाजा आवाज करते ही गिर गया। अंधेरे बिल में अनगिनत आंखें दिखाई दी। जेसन का परिवार डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन वे उन्हें अंदर आने से रोक नहीं पा रहे थे। उसने तेल का दिया फेंका और अलमारी से स्टोर रूम के दरवाजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं रुकने वाला था। इसी समय बेथ को जमीन की ओर जाने वाला वेंटिलेशन होल दिखा। जेसन ने उसे तोड़ दिया और पूरी ताकत से पत्नी और बेटी को ऊपर धकेल दिया। लेकिन जब उसकी बारी आई तो बिल बहुत छोटा था और जेसन अंदर नहीं आ पा रहा था। जैसे ही राक्षस अंदर घुसने वाला था, उसने अपनी बांह तोड़ ली। बेथ ने एक पल की देरी किए बिना पूरी ताकत से पति को बाहर खींचा। जैसे ही जेसन बिल से बाहर निकलने ही वाला था, एक बड़ा पैर आग की दीवार को पार करके अंदर आ गया। वो उससे लिपट गया। भागने की कोई उम्मीद न देखकर जेसन ने पत्नी से कहा कि बेटी का ख्याल रखना। अगले ही पल राक्षस ने उसे वापस खींच लिया। बेथ निराशा में बिल की ओर लपकी तो नीचे से जोरदार लड़ाई की आवाजें आईं। उसे पता था कि पति उनके लिए समय खींच रहा है। उसने दर्द सहकर बेटी को खींचकर भागना शुरू किया, लेकिन भागते भागते उसे कुछ अजीब लगा। बाहर जाने वाली हाईवे पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर आया। सर्च लाइट की रोशनी में माँ बेटी के लिए भागना नामुमकिन था। एक बड़ा जाल आकाश से गिरा और बेथ दोनों उसमें फंस गए। जाल के छेदों से उसने कुछ हरी आंखों वाले काले साए देखे। तब तक बेथ को समझ नहीं आया कि ये तथाकथित राक्षस दरअसल सुरक्षा सूट पहने हुए सैनिक हैं। लेकिन अब माँ बेटी उनके हाथों मारने के लिए थीं। एक सैनिक ने बड़ी सी सुई निकाली और उनकी गर्दन में एक के बाद एक चुभो दी। काले खून के निकलते ही सैनिक ने घोषणा की कि दोनों वायरस से संक्रमित हैं। उसके आदेश पर सभी सैनिकों ने हथियार उठाकर माँ बेटी को वहीं मारने की तैयारी कर ली। दरअसल वायरस फैलने की शुरुआत में ही शहर के बहुत से निवासी संक्रमित हो गए थे। ये वायरस हवा से फैलता था, बहुत ज्यादा संक्रामक था और आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि वो संक्रमित है। सेना ने वायरस को रोकने के लिए सबसे क्रूर लेकिन सबसे असरदार तरीका अपनाया। ये देखकर कि ये सैनिक उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे, बेथ पूरी तरह से गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान दिखने लगे, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही एक सैनिक के शरीर से खून की फुहार निकल पड़ी। दरअसल मौत से बचकर निकला जेसन आ गया था। इस समय उसकी नसें फूली हुई थीं, आंखें लाल थीं और शरीर की ताकत भी सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। जाहिर था कि जेसन संक्रमण के बाद म्यूटेशन की स्थिति में आ गया था, लेकिन वो आग्नेयास्त्रों की गोलाबारी को नहीं झेल सका और आखिरकार जमीन पर गिरकर हाँफने लगा।
खैर, इस हंगामे के बाद बेथ और बेटी जाल फाड़कर भाग गईं। सैनिक अलग अलग दिशाओं में उनकी तलाश में बिखर गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस समय बेथ भी म्यूटेशन की स्थिति में आ चुकी थी। उसने कुछ सैनिकों को आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन फिर गोली लगने से कार के बोनट पर गिर गई। अंधेरे में छिपी बेटी ने ये सब देख लिया। जबरदस्त गुस्से में उसका भी म्यूटेशन हो गया। एक छलांग में उसने सैनिक को गिरा दिया और फिर उसे मारने ही वाली थी कि बेथ ने तुरंत उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि बेटी खूंखार राक्षस बन जाए। उसने बेटी को शांत करने की पूरी कोशिश की। लड़की के चेहरे की नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और आखिरकार वो इंसानी रूप में वापस आ गई। लेकिन पहले वाले सैनिक की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सुरक्षा शीशा टूट गया था और वो अनजाने में वायरस से संक्रमित हो गया। दुर्भाग्य से इस समय जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। बेटी के गाल पर अपनी आदतन हरकत करने के बाद उसने आखिरकार आंखें बंद कर लीं। इसी समय एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ को बेटी को लेकर फिर से भागना पड़ा। कबाड़ के ढेर से गुजरने के बाद उन्होंने खुशी खुशी एक छुपी हुई भूमिगत सुरंग देखी। अचानक एक रोशनी उन पर पड़ी। माँ बेटी ने गौर से देखा तो वो पड़ोस का लड़का था। उसके पीछे पीछे चलते हुए आखिर में मोड़ पर एक भूमिगत तहखाने का दरवाजा दिखा। वहां कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। दरअसल वहां और भी बचे लोग छिपे हुए थे। जिंदा रहने के लिए उन्हें चूहे की तरह अंधेरे में रहना पड़ रहा था। यही थी पूरी छिपने की कहानी। ये फिल्म कुछ साल पुरानी है, लेकिन आखिरी पलटावा बहुत दिलचस्प है। हीरो का परिवार रोज राक्षसों से छिपता है, लेकिन असल में वही सामान्य लोगों की नजरों में राक्षस है। हालांकि कुछ बातों को गौर से सुने तो शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वो संक्रमित है, और ये भी पता था कि गुस्सा करने से म्यूटेशन होता है, नहीं तो वे बेटी को हमेशा गुस्सा न करने की नसीहत न देते।